आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज के वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सीजी लेक्चरर या आप किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम मैथ्स का देने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी रहेगा और बाइनोमियल थ्योरम से भी रहेगा और प्रोबेबिलिटी से भी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है ऑफ समीशन ऑफ r टेंडिंग r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यहाँ पे गिवन है NPR अपॉन में फैक्टोरियल r, इसका मतलब है फैक्टोरियल r इज, इसका ऑप्शन ए गिवन है 2 to the power n, ऑप्शन बी है 2 to the power n-1, ऑप्शन सी है 2 to the power n-1 एंड 2 to the power n+1। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है NPR इज इक्वल टू NCR एंड फैक्टोरियल ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NPR अपॉन, अगर मैं इस R को फैक्टोरियल R को ले जाऊँ इस साइड तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल R। ठीक है, तो यही कुछ टर्म बढ़ रहा है ये पूरा को देखने पे। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? एक्चुअल में ये है NCR के बराबर। किसके बराबर है? तो NCR के बराबर। अब ये समीशन गिवन है जो कि R इज इक्वल टू 1 to n तक है। अगर मैं इस पे वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NC n तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना का वैल्यू क्या होता है? इतना का वैल्यू होता है हमारे पास ये, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 to the power n-1, क्या होता है 2 to the power n-1। अब n-1 कहाँ से आया? तो जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस NCn इज इक्वल टू 2 to the power n होता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है इसका वैल्यू होता है 1, तो ये जो 1 है, ठीक है, ये प्लस में इधर है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? 2 to the power n माइनस में 1। तो इतना का वैल्यू ही तो मैंने पुट किया है 2 to the power n-1, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट 7 of which lie on a straight line is। ऑप्शन ए 220, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 792 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो, ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए टोटल कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है? 3 पॉइंट्स की। अगर मैं ट्राइंगल फॉर्म कर रही हूँ तो इसमें कितने पॉइंट्स लग रहे हैं? 3 पॉइंट्स लग रहे हैं। ठीक है, टोटल पॉइंट क्या है अपने पास? 12C3। ठीक है, इसमें से 7 है, 7 ऑफ विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 7 है वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो 7 को क्या करेंगे? इसमें से स्ट्रेट लाइन बना है तो यहाँ से क्या करना है अपने को? देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 करेंगे, फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1
इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ से 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी क्या कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, यहाँ काटेंगे 3 2 जा 6, तो 6 को काट देंगे, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा 2 जा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैं लेके सॉल्व कर रही हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10 माइनस यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11 2 जा 22, 22 इंटू 10 220 माइनस 7 5 जा 35, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया तो कितना बच गया 8, और 1 का 1, तो टोटल कितने हो गए 185। ऑप्शन बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ टेकन 3 टुगेदर, ईच वर्ड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 वॉवेल इज। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करने के लिए कितना, ठीक है, कौन कौन से वर्ड है ए बी सी पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में करना है कितने लेटर है टोटल 6, पी कितने बनाने हैं 3 लेटर लेके, माइनस अगर वॉवेल को माइनस कर दो तो 4 लेटर बचेंगे, ए ई 2 वॉवेल हो गए, पी 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल पूरे का। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 6 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 में से 3 गया तो क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, 1 को 1 से कैंसिल कर दीजिए, 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 6 पंचे 30, 30 चौक 120, माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 120 में से 24 माइनस करूँगी तो कितना बचेगा 96, और 96 कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अ पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल, द नंबर ऑफ इट्स साइड एन फाइंड करना है साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 9 है। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो n माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू डायगोनल गिवन है 44। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 44 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n, और ये प्लस में इधर आके माइनस 88 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 88 हो गया। अब इसको मैं तोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 88 का अगर मैं तोड़ूँ तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखूँ n माइनस 11 बच गया, प्लस 8 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी बचेगा n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 11 और n प्लस 8 इक्वल टू 0, या तो फिर ये 0 के बराबर या फिर ये, तो n माइनस 11 इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये तो नेगेटिव हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से देखते हैं n इज इक्वल टू 11, तो क्या हो गया n का आंसर 11, मतलब ऑप्शन
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। कितने हो जाएंगे साइड्स? 11। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आउट ऑफ 13 क्रिकेट प्लेयर 4 आर बॉलर्स इन हाउ मैनी वेज कैन यू form a cricket team of 11 players in which at least 2 bowlers are included? कहने का मतलब है टोटल 13 खिलाड़ी है जिसमें से 4 क्या है? बॉलर है। 4 बॉलर है और टोटल 13 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि कम से कम 11 जो टीम बनती है क्रिकेट में 11 लोगों की, उसमें कम से कम 2 प्लेयर हों, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? 2 बॉलर तो 9 क्या हो जाएंगे इसमें? प्लेयर। अगर मैं उसमें देखूं 3 बॉलर तो 8 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 4 बॉलर लेती हूँ 4 बॉलर तो इसमें 7 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए अगर मैं लूँगी 9, इसमें से 4 में से आप क्या कर दें? 12 में 13 क्रिकेटर्स प्लेयर है, उसमें से 4 बॉलर हैं, तो 13 क्रिकेट प्लेयर हैं, उसमें से आप बॉलर को अलग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 में से 2 बॉलर ले लिए और बाकी 9 में से 9 हम प्लेयर ले लिए। उसके बाद 4 में से 3 बॉलर लिए और 9 में से 8 प्लेयर लिए। 4 में से हम लोगों ने 4 प्लेयर ले लिया और 9 लोगों में से हमने 7 प्लेयर लिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल याद रखिएगा एक चीज़, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ये प्रूव्ड है, आप चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अगर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा कितना आ गया? 6। पहले में तो आ गया 6। अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल और 9 में से 8 गया तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे करूँ तो 9, 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से, तो 9 4 जा 36 यहाँ आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 में से 4 गया 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे करेंगे 9 फैक्टोरियल 9 फिर 7 फैक्टोरियल और 9 में से 7 गया तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 7 फैक्टोरियल को कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36, टोटल कितने हो जाएंगे? 36 और 36 और 6 तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितना को? 6 प्लस 36 प्लस 36, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 78। कितने हैं? 78। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।